अब हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एनिमल टिश्यू में जो मोस्टली टाइप्स होते हैं वह आपके यहाँ सामने लिखा हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये 4 टाइप होते हैं इसमें। सबसे मेन टाइप इसमें यही है। इसके डिवीजन के बारे में हम लोग डिटेल में अब देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कैसा क्या होता है, कहाँ होता है, और सब डिटेल में बात करते हैं। तो जो हमारे बॉडी में जहां भी कवरिंग है ना, कवरिंग आर प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। हमारी बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में जो कवरिंग टिश्यू है, जहां पर भी कवरिंग होगी, है ना, जैसे हमारी स्किन है, स्किन क्या है, कवर है हमारे बॉडी का, तो ये भी एपिथेलियल टिश्यू ही है। ठीक है, स्किन हुआ या फिर बाहर से या शरीर के अंदर से कहीं भी हमारी ब्लड वेसल हैं उनके अंदर भी कवरिंग है ना। एंडोथेलियल लेयर होती है, वो आपकी एक कवरिंग है, जहां पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती है, पूरी एक लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो वो अंदर की तरफ से भी हो सकती है, बाहर की तरफ से भी हो सकती है। हमारी पूरी जीआईटी है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ये सब एक लाइनिंग से कवर्ड है अंदर की तरफ भी। उनको हम लोग बोलेंगे, वो तो किस चीज की बनी होंगी, एपिथेलियल टिश्यू की। हमारा मान लीजिए सांस की नली है पूरी फेफड़े तक, मुंह से लेके फेफड़े तक हर जगह कनेक्टिव टिश्यू है जो एक हल्का सा कवरिंग करके रखते हैं। ठीक है, और कवरिंग होने के साथ साथ ये सिलेक्टिव परमेबल होते हैं। सिलेक्टिव का मतलब हर चीज उसके अंदर एंट्री नहीं करेगी, ये टिश्यू डिसाइड करेगा कि क्या चीज उसको अंदर जाना है, क्या चीज नहीं जाना है। जिस चीज की जरूरत होती है, जिस चीज का सिस्टम मैकेनिज्म होगा, वही टिश्यूज के अंदर एंट्री करेगा, बाकी टिश्यू के अंदर नहीं जाएंगे। तो स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग एल्वेलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, जितनी भी ट्यूब्यूल्स हैं बॉडी के अंदर, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जहां कोई चीज फ्लो कर रहा है तो वहां पे जो लाइनिंग होगी वो किस चीज की होगी, एपिथेलियल टिश्यू की। कहीं भी प्रोटेक्टिव लेयर अगर है बॉडी के अंदर, कोई कैविटी है, कोई ऑर्गन है ना, तमाम हमारे बॉडी में ऑर्गन होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं एपिथेलियल टिश्यू अंदर के साइड में भी मिलेगा और बाहर के साइड में भी मिलेगा। दूसरी चीज, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कंटिन्यूअस सीट। बिल्कुल एक सीट की तरह होते हैं, चादर की तरह, बिल्कुल उसमें ऐसा नहीं कि बीच में कहीं ब्रेकिंग हो, कंटिन्यूअस होते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस तो मतलब होता ही नहीं है इसके बीच में, टाइटली पैक्ड होते हैं, तभी तो रोक पाएंगे। जैसे हम लोग घर की बाउंड्री बनवाते हैं तो बिल्कुल टाइट, उसमें कहीं भी खिड़की दरवाजा नहीं, बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक दरवाजा रखते हैं, बाकी बाउंड्री हमारी पूरी एकदम टाइटली पैक्ड होती है। जबकि हम लोग घर की जो दीवार बनवाते हैं उसमें खिड़की, दरवाजे, रोशनदान, बहुत सारी चीजें बनवाते हैं, लेकिन बाउंड्री में मेन गेट के अलावा हम लोग कुछ नहीं लगाते, उसमें कोई एंट्री नहीं होती है, पूरा टाइटली पैक्ड करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव वॉल है, एक तरह का सिक्योरिटी, मतलब कह सकते हैं एक तरह से चारदीवारी जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना, वो है। पूरी तरह से बॉडी को हर तरीके से बचाने की कोशिश करती है। कोई भी अनवांटेड चीजें जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है वो उसके अंदर आने नहीं देती हैं, है ना। और स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम। ठीक है, और जो जितने भी आप टिश्यू देख रहे हैं एकदम पास पास है, नीचे डायग्राम में देखिए बिल्कुल सटे हुए हैं, कहीं स्पेस नहीं है। ये भी, इसमें भी देखिए, उसमें भी, उधर भी बना है, कहीं भी इसमें स्पेस नहीं है, पूरा टाइटली पैक्ड होता है। और इसमें जो सीमेंटिंग मटेरियल माने आपस में जो कनेक्टिव जोड़ने वाला होता है सेल्स को, वो हार्ड सब्सटेंसिंग सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो कि इनको कंपैक्ट बना के रखता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी बॉडी के अंदर एंटरिंग और लिविंग, है ना, कोई भी इंट्रेंस है या कहीं से बॉडी निकल रही है, बाहर को आ रहा है कोई रूट, तो उसमें आपको ये जरूर आपको कहीं न कहीं बीच में एपिथेलियल टिश्यू जरूर मिलेगा आपको। अभी हमने सारे एग्जांपल आपको बता दिए हैं। कोई भी बॉडी के अंदर एंट्रेंस है, नाक है, मुंह है, गला है, कान है, कुछ भी है, आपको हर जगह ये मिलेगा, है ना, माउथ से लेकर के नाक से, कान से, गले में, हर जगह आपको एपिथेलियल, लंग्स के अंदर, है ना। तो इस तरह से इसके अलावा आप लंग्स में जानते हैं कि हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे इसको। तो वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो परमेबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। कहने का मतलब लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, तो वहां पर भी एपिथेलियल लेयर लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होते हैं उसके अंदर भी होती है, और वो
मेंटेन करके रखती है कि कितना एक्सचेंज होना है ना। तो उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है रेगुलेशन में, रेगुलेट करता है वो चीजों को। तो हर जगह इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब इनके टाइप के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप की होती हैं। अलग अलग आर्गन में अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे जगह एक ही जैसा एपिथेलियल टिश्यू है, जैसी जहां जरूरत है, जैसा स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से एपिथेलियल टिश्यू होती है। आप समझ गए, अलग अलग आर्गन में अलग अलग टाइप के टिश्यू जैसा वहां रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट एपिथेलियास और डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन, है ना। जैसा उनका फंक्शन होगा वैसा उसका स्ट्रक्चर होगा। तो जैसे ब्लड वेसल्स हैं हमारी, है ना, आर्टरीज वेन्स हैं, उसके अंदर अलग टाइप होगा। लंग एल्वोलाई है, जैसा कि हम लोग एक्सचेंज की बात कर रहे थे, उसमें अलग टाइप का होगा। तो इसमें जनरली किस टाइप का मिलेगा आपका, हमने यहाँ पे डिवीजन किया है। तो इपिथेलियल टिश्यू आर बेसिकली 3 टाइप्स, स्क्वैमस, कॉलुमनर एंड कोबाइडल। स्क्वैमस का मतलब ऐसे, है ना, एक झिल्ली की तरह से होता है, स्क्वैमस होता है, ठीक है। कॉलुमनर का मतलब ऐसे लंबी लंबी कॉलम के समान, है ना। और क्यूबाइडल का मतलब क्यूब टाइप का सेल्स होती है। स्क्वैमस एक थिन लेयर होती है, थिन लेयर ऐसे जैसे कि फ्लैट टाइप का, फ्लैट ये मान लीजिए स्क्वैमस ऐसे ऐसे चपटा रहेगा बिल्कुल, और थिन लेयर, थिक, ये देख रहे हैं थिन है ना ऐसे, तो ये थिन लेयर ऐसे, जैसे सामने आप डायग्राम में देख रहे हैं ऐसे दिखाई दे रहा है ये चीज। तो ये क्या है, ये स्क्वैमस है। तो एक झिल्ली नुमा कह सकते हैं, एक झिल्ली की तरह ये किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर होती है। डायग्राम आप बुक में भी देखिए, ये देख रहे हैं एकदम झिल्ली की तरह, बिल्कुल कई सेल्स आपस में जुड़ी हुई है ना। ये सब जुड़ करके एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक। तो ये जहां पे थिन जरूरत, बिल्कुल थिन लेयर होती है कवरिंग, वहां पे लंग्स वगैरह के अंदर इसी टाइप का होता है। और जहां थोड़ी सी थिक होती वहां पे फिर ये कॉलुमनर और क्यूबाइडल होगा। जहां पे एपिथेलियल टिश्यू है लेकिन थोड़ा थिक है तो क्यूबाइडल होगा, और थिक है तो फिर कॉलुमनर होगा। तो अलग अलग आर्गन में ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का वहां पे स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से ये चीजें होती हैं। तो इसमें हमने डिवीजन कर दिया है। स्क्वैमस में भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। अब सिंपल का मतलब एक लेयर हो, जैसे खाली एक लेयर हो गया तो सिंपल हो गया। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब है तो उसी तरह का, लेकिन वो कई लेयर में है, एक के ऊपर एक कई लेयर हो गया। ऐसा ही एक लेयर है, फिर उसके ऊपर एक और इस तरह से हो जाए तो उसको स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि कई लेयर्स हो ना, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रेटिफाइड है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म में डेलिकेट लाइनिंग, बहुत पतली सी लेयर होती है ये स्क्वैमस एपिथेलियम। तो कहाँ मिलेगी ये, इसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ आर आल्सो कवर्ड विद स्क्वैमस एपिथेलियम। जहां बहुत मोटे की जरूरत नहीं है कवरिंग की, वहां पे यही वाला मोस्टली मिलेगा। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। हमारी स्किन में भी देखिए तो जो बाहरी लेयर होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम है। डर्मिस एपिडर्मिस 2 लेयर होती है, डर्मिस अंदर वाली, एपिडर्मिस बाहर वाली। तो एपिडर्मिस में जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। इस तरह से नेक्स्ट क्लासेज में आप लोग आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे इसका डिटेल। तो अब होती तो स्क्वैमस ही है स्किन हमारी, लेकिन कई लेयर में होती है। हमने बताया ना कि 5 लेयर होती है एपिडर्मिस की, 2 लेयर होती है डर्मिस की। तो वो कई लेयर्स में होने की वजह से कैसा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रेटिफाइड, है ना। तो इस कई लेयर में होने की वजह से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्किन हमारी क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। वो एक लेयर खाली ऐसे नहीं होगा, और 2 3 4 5 लेयर होती है, तो वो स्ट्रेटिफाइड हो गया। इसके बाद एब्जॉर्ब, अब हम दूसरे उसकी बात करते हैं कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में। तो कॉलमनर में इसे कॉलम की तरह होता है ना, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है। किसी भी आर्गन के बाहर ऐसे लंबे लंबे, आर्गन के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो मोस्टली ये कहाँ होता है, वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन आकर्स एज इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। हमारे जो आते हैं इंटेस्टाइन है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, तो उसके अंदर की जो दीवार होती है उस पे इस तरह के सेल्स होते हैं, कॉलमनर सेल्स, है ना। तो जो पूरी आंत की जो हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जो वॉल है पूरी, जहाँ पे कि फूड का, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसकी जो वॉल होती है वो ऐसी ही होती है कॉलमनर सेल्स की। उसमें स्क्वैमस नहीं होता, उसमें कॉलमनर होता है, ठीक है। तो कॉलमनर एपिथेलियम में बहुत इसको पिलर लाइक सेल्स भी बोलते हैं, खंबे जैसा, है ना। पिलर, कॉलम, कॉलम बोलते हैं ना, मकान में कॉलम होता है, उसी कॉलम पे पूरा मकान खड़ा होता है। जब देखते हैं मकान बनता है तो पिलर ढलता है, इसको कॉलम बोला जाता है ना। पिलर ढलने के बाद फिर
दीवार बनती है या फिर छत पड़ती है, ये सब पूरी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप देखते होंगे कि पिलर बनना शुरू हो गया, तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है इसका, इसको हम लोग कॉलमनर या पिलर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये क्या करता है, फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर। ये चूंकि इस तरह का ये सेल होते हैं कि ये इसमें मूवमेंट भी, इसके क्रॉस मूवमेंट भी हो सकता है, तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा। अगर एक क्रॉस मूवमेंट नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? इसी के थ्रू होकर के जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स हैं और वाटर है और मिनरल्स है वो सब एब्जॉर्ब होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, तो इसके थ्रू पास होंगे तभी तो होगा। तो ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, सुविधा देता है मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। तो ये जहाँ पे ऐसी सेल होंगी वहीं पे कुछ मूवमेंट हो पाएगा, बाकी जगह पे उतना नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, बहुत से में सीलिया होती हैं। सीलिया का मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे कोई ल्यूमेन बना है, अब उसके अंदर ये सेल्स हैं अंदर की तरफ, मान लीजिए इंटेस्टाइन के अंदर हैं या लंग्स के अंदर हैं, तो ये सीलिया होता है। तो सीलिया क्या करेगा, ऐसे इससे मूवमेंट करता है। तो जो इसके अंदर उस मान ले ऐसे पूरा कैविटी है, इंटेस्टाइन है, उसके अंदर ये चारों तरफ ऐसे वॉल सेल हैं, तो जब ये मूवमेंट करेंगे तो जो फूड कंटेंट होगा वो इजीली पास होगा उसमें, जो भी उसके अंदर का कंटेंट है वो उसको हेल्प करता है। तो सीलिया होने का यही फायदा है। तो सीलिया आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इपिथेलियल सेल। इस इपिथेलियल सेल के बाहर की तरफ, इपिथेलियल सेल के आउटर सरफेस पे, लेकिन नहीं, ये सेल्स कहाँ, ये तो ल्यूमेन के अंदर है ना, जो एक से हमारा इंटेस्टाइन है एक पाइप की तरह, उसके अंदर की तरफ ये पूरा है, तो वो अंदर की तरफ उसका मुंह तो खुलेगा अंदर ही की तरफ, इसके बाहर की तरफ है, ठीक है। अब इसके अलावा ये कहाँ हो सकती है, जैसे अगर ये हमारे मान लीजिए कि ब्रोंकस में है, सांस की नली में है, तो क्या करेगा, जब ये मूवमेंट करेंगे तो जो म्यूकस वगैरह है उनको क्लियर करेगा। खखार के हम लोग थूक देते हैं, बाहर निकल जाता है, तो अगर सीलिया होती है तो वो हेल्प करती है, और नहीं होगी तो उतना आसानी से निकल नहीं पाएगा वो चीज़। तो इसका एक सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जब होगा, जब उसमें सीलिया होंगे, तो वो हेल्प करता है पैसेज को क्लियर करने में, मूवमेंट को बढ़ाने में वहाँ पे। इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो क्यूबाइटल है। क्यूब शेप्ड, क्यूब समझ रहे होंगे आप, क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसी इसका नाम है क्यूबाइडल, है ना। और ये कहाँ मिलती है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स, है ना। तो अब इसको आप समझा रहे हैं कि कैसे अंदर की तरफ होती है। तो ये मान लीजिए ये डक्ट्स है, कोई भी डक्ट है उसको काट लिया ऐसे बीच से, तो कोई नली है उसको हमने काट दिया बीच से काट दिया, तो अंदर की तरफ ऐसे लाइनिंग होगी। ये सही लाइनिंग कॉलमनर की भी होगी, ऐसे ही लाइनिंग क्यूबाइडल की, अलग अलग आर्गन में। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ मिलता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड में और किडनी ट्यूब्यूल्स में। किडनी में छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, नेफ्रॉन्स जिनको बोलते हैं, और भी उसके साथ पीसीटी, डीसीटी, ये सब तमाम स्ट्रक्चर होते हैं, कनेक्टिंग डक्ट्स वगैरह, उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो क्यूबाइडल होती है। और हमने आपका कॉलमनर के बारे में बता ही दिया आपको कि कहाँ कहाँ होती है। तो इस तरह से कोई भी आर्गन है उसके अंदर ऐसे लाइनिंग होती है इन सब सेल्स की, देख रहे हैं, इस तरह से पूरा अंदर की तरफ ल्यूमेन। और अब सीलिया इसमें अंदर ही की तरफ निकलेगा, है ना, बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ये स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या करता है, थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट करता है। यहाँ मूवमेंट का काम उतना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चरल स्टिफनेस देता है उसको, ये इसका लाभ होता है, क्योंकि बहुत थिन होती हैं ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स, है ना, नेफ्रॉन्स बहुत माइक्रो स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा सा इसे सपोर्ट मिल जाता है। तो कई बार हम क्या देखते हैं कि जो एपिथेलियल सेल हैं वो स्पेशलाइज हो जाती हैं, एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ए ग्लैंड सेल या किसी ग्लैंड की तरह बिहेव करने, मल्टीसेलुलर ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। तो जैसे एपिडर्मिस है, आप ऊपर डायग्राम में देखिए, एपिडर्मिस है यहाँ पे। तो एपिडर्मिस क्या है, इसमें से बीच बीच में कुछ सेल जो हैं, या मान लीजिए ये सेल है, ये क्यूबाइडल आप देख लीजिए, तो इसमें बीच बीच में कुछ सेल सिक्रीशन करने लगती हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में है, स्टमक में है, तो उनको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड सेल। और जब कई सारी सेल मिल करके एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीसेलुलर ग्लैंड। पूरा वो एक तरह से अंदर की तरफ ऐसे इन्वेड होकर के, इन्वेजिनेशन होकर के क्या बना लेती हैं, पूरा मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स बना लेती है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पूरा एक ग्लैंड बन जा रहा है। तो ये ग्लैंड जो होती है, ये जिसमें जितनी भी सेल हैं अंदर की तरफ, ये सब ग्लैंड सेल हैं, है ना। तो ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड सेल हो गया।
या मल्टी सेलुलर ग्लैंड हो गया सीधे सीधे। इसमें जितनी सेल हैं सारी ग्लैंड्स हैं, तो या तो बीच बीच में होगा तो पर्सनल एक ग्लैंड सेल हो गया, लेकिन अब एक स्ट्रक्चर ही पूरा बन गया तो एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन गया। जो इसमें जितनी भी सेल हैं वो सब क्या है, ग्लैंड सेल हैं, तो एक ग्लैंड बन गई। जैसे हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में डिफरेंट टाइप की ग्लैंड होती हैं और वो एक डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करती हैं, है ना। तो इस तरह से ये पूरा ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनता है।